जय श्री नारायण। 2024 में आमल की एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और इस व्रत का महत्व क्या है, पारण का समय क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि को मनाया जाता है। आमल की एकादशी को आमला एकादशी भी कहते हैं। उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन में वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। आमल की एकादशी कब है, मुहूर्त और पारण का समय क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:21 AM पर शुरू होगी। एकादशी तिथि इस तिथि का समापन 21 मार्च को 2:22 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को मनाया जाएगा। रंग भरी एकादशी 20 मार्च को है। आमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:50 से 5:37 सुबह तक रहेगा। रवि योग आमल की एकादशी में 20 मार्च को रवि योग पड़ रहा है। सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र है। उस दिन रवि योग सुबह 6:25 से शुरू होगा और यह रात 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। रवि योग के अलावा अतिगंड योग सुबह से शाम 5:01 तक रहेगा। उसके बाद से सुकर्मा योग बनेगा, जो पूरी रात और अगले दिन शाम 5:42 तक रहेगा। व्रत वाले दिन पुष्य नक्षत्र है, जो सुबह से रात 10:38 तक है। उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र है। आमल की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर खत्म होगा और पारण का समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। भोग में श्री हरि को आंवला अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले को देव वृक्ष बताया था, क्योंकि उसमें सभी देवी देवता और देवताओं का वास होता है। जो आमल की एकादशी व्रत रख कर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं। उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री नारायण। इस एकादशी के दिन किसी मंदिर में आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। आंवले की पूजा करें। देवी दुर्गा की भी पूजा इस दिन करना चाहिए। ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। एकादशी पूजा की विधि। एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप कम से कम 108 बार करें। इस दिन घर के मंदिर में या किसी अन्य मंदिर में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। इसके लिए शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान का अभिषेक करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तिथि पर विष्णु जी के लिए व्रत भी करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्त को एक समय फलाहार करना चाहिए। इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन और अनाज का दान करें।
भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। एकादशी पर सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। ध्यान रखें, शाम के समय तुलसी को छूना नहीं चाहिए। इस एकादशी पर किसी मंदिर में आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। आंवले की पूजा भी कर सकते हैं। सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी में विष्णु जी के अलावा शिव पार्वती की पूजा का भी विधान है। इस एकादशी को आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी भी कहते हैं। आमलकी का मतलब आंवला होता है, जिसे हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन आंवले का उबटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करने का विधान है। आमलकी एकादशी में आंवले का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का प्रयोग होता है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित कर आंवले के वृक्ष की पूजा धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प और अक्षत से पूजा करनी चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष नहीं हो तो आप इस दिन आंवले का फल भी भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन स्नान कर भगवान विष्णु के पूजा कर इसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला का दान करके इसके बाद भोजन ग्रहण कर अपना उपवास खोलना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य मिलता है। आमलकी एकादशी व्रत को समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाली एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग आमलकी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में आमलकी एकादशी के दिन आंवले का सेवन बहुत ही लाभकारी बताया गया है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय।